गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएलएड सेकेंड ईयर में हमारे एक टॉपिक है बहुभाषिकता। तो आज हम बहुभाषिकता पर अध्ययन करते हैं। बहुभाषिकता क्या होती है? एक से अधिक भाषा का उपयोग करना ही बहुभाषिकता है। तो आज हम भारतीय संदर्भ में बहुभाषिकता का अध्ययन करेंगे या बहुभाषिकता को भारतीय परिदृश्य में समझेंगे। जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं कि जो हमारा भारत है एक बहुभाषी देश है। यहाँ की एक जानी मानी सी बात है कि यहाँ पर 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई है, जो 5 विभिन्न भाषा परिवारों के तहत आती हैं। यहाँ पे जो प्रिंट मीडिया है उसमें मोस्टली क्या होता है, 87 से ज़्यादा भाषाएं होती हैं। जैसे कि रेडियो में 71 भाषाएं और प्रशासन स्तर पर 13 से अधिक विभिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारतीय समाज स्वभावतः बहुभाषी है। पूरे भारत में घरेलू, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन की विभिन्न छवियों में बहुभाषी प्रकृति का आसानी से एहसास होता है। शायद ही कोई भारतीय हो जो एक से अधिक भाषाएं बोलता, वर्तता और समझता न हो। बिल्कुल ठीक बात है। मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुभाषा की प्रकृति का आसानी से एहसास होता जाता है, क्योंकि हम बहुभाषिकता यूज़ करते हैं अपने दैनिक सामाजिक जीवन में। एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करते रहते हैं। ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जो एक से अधिक भाषा अगर बोल नहीं पाता होगा तो समझ तो लेता ही होगा। आगे क्या कहते हैं कि भारत इस मामले में अनोखा देश है कि यहाँ 5 भाषा परिवार की भाषाएं देश के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। ये भाषा परिवार कौन कौन से हैं? आरोपीय, द्रविड़, इंडो आर्क्टिक, तिब्बती, चीनी और अंडमानी भाषा परिवार। ये जो 5 भाषा परिवार बताए हैं, इनकी जो भाषाएं होती हैं भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती हैं। तो इन भाषाओं को देखते हुए जो भारत की मौजूदा वर्तमान स्थिति है उसमें बहुभाषिक स्थितियों की मौजूदगी नितांत स्वाभाविक दृष्टिगत होती है। आगे बताते हैं कि क्या भारत महज इसलिए बहुभाषी देश है कि भारतीय संविधान ने हिंदी, अंग्रेजी समेत 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं को वैधानिक दर्जा दिया है? क्या हम इसलिए मानते हैं कि हमारे संविधान में एक से अधिक भाषाओं को वैधानिक दर्जा मिला हुआ है कि हमारी हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी वैधानिक दर्जा है? सिर्फ इसलिए ही हम बहुभाषी हैं या हमारा जो भारत है वो बहुभाषी है? तो दरअसल बहुभाषी परिदृश्य से जुड़े अनेक दृश्य हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुभाषिकता से जुड़े हम दैनिक, सामाजिक या धार्मिक जीवन में बहुत सारे ऐसे परिदृश्य देखते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम बहुभाषी हैं या भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में तो वो भाषा भी बोली गई है जिसकी कोई अपनी व्यवस्थित लिपि ना हो या जिस भाषा की कोई लंबी चौड़ी विरासत ना हो। तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि भारत का जो बहुभाषिक परिदृश्य है वो कितना बड़ा है, कि भारत में कितना बहुभाषिकता को कितना बल मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका कि कुछ लोग इसलिए भारत को बहुभाषी मानते हैं कि यहाँ टेलीविज़न है, अखबार, रेडियो या ऑफिस में या यूँ कहें कि कामकाज का जो काम होता है वो एक से अधिक भाषाओं में होता है, इसलिए बहुभाषी हो गया। तो बहुभाषी होना हमें एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं, उन्हें समझने में भी सहायक होता है। बहुभाषिकता से क्या होता है कि हम दूसरे की समाज या दूसरे की संस्कृतियों का भी पता लगता है और हम उससे जुड़ जाते हैं एक तरह से। जैसे बताया कि लोग रोजगार, शिक्षा या विभिन्न कामों के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा आवागमन करने लगे। इस आवागमन के चलते विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण, आर्थिक संरचना आदि में अलग भाषा भाषी लोगों का योगदान भी हम सहज ही रेखांकित कर सकते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, पहले इतना यातायात नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे, इतना आवागमन नहीं होता था, लेकिन आज एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं और दूसरे देश दूसरे समाज की संस्कृति को सीख रहे हैं, दूसरे की भाषा समझ रहे हैं, तो उस समाज से अवगत हो रहे हैं। तो उन लोगों का भी योगदान
हाँ, ये भाषा में काफ़ी कुछ परिलक्षित होता है। नेक्स्ट आपका कहा गया कि जरा सोचिए आप कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं। तो आप अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए तो आप भी कहेंगे हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, बांग्ला जैसी भाषाओं में अपने भाव प्रकट करती हैं। ये भी हो सकता है कि आप भोजपुरी या बंगाली, पंजाबी किसी को नहीं आती हो, पर जो सॉन्ग आते हैं उसके या गाने जो होते हैं वो आसानी से समझ लेते हैं, या उन्हें सुनते सुनते हम रिपीट भी करने लगे हैं। मतलब हम उस भाषा के कुछ शब्द जो हैं वो सीख गए हैं या सीख रहे हैं। तो इस तरह से भी हमें एक भाषा के अलावा दूसरी भाषा का ज्ञान हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुभाषिकता जो है वो शिक्षण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, कि शिक्षण में बहुभाषिकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों ने ये शोध किया और उन्होंने बताया कि बहुभाषिकता जो है वो समाज के लिए कोई बाधा नहीं है, बल्कि बहुभाषिकता समाजों में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता ही प्रदान करती है। उससे जो हमारी सभ्यता, संस्कृति या हमारी शिक्षा है उसको कोई भी हानि नहीं है और हमें उससे लाभ प्राप्त हुआ है। जैसा कि बताया गया कि हमारी भाषाई विविधता ना तो कोई समस्या और ना ही पिछड़ेपन की निशानी, कि हम पिछड़े हुए नहीं हैं इसलिए दूसरी भाषाओं का उपयोग भी करते हैं। हमारे पास भाषाओं का भंडार है, हम दूसरी जगह अगर जाएंगे तो हम उस भाषा को समझ पाएंगे। तो ये हमारी सृजनात्मकता हुई, ना कि पिछड़ापन। ये भाषाई समृद्धि का प्रमाण है जिसका शिक्षा शास्त्रीय उपयोग संभव है। भारतीय भाषा विविधता को और अधिक गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। हम जानते हैं कि एक ही भाव की अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं में हो सकती है। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। अब बहुभाषिकता का शिक्षण में उपयोग को देखते हुए एनसीईआरटी ने भी कहा है कि भारतीय भाषाओं का शिक्षण आधार पत्र में अनेक शोधों का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे भाषिक व्यवहार की विविधता बहुभाषिक समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय और किस तरह से उसको और सहायता या लाभ पहुंचा रही है। बहुभाषिकता पर हुए बहुत सारे अध्ययन किए गए कि ये हमारे लिए लाभप्रद है या हानिकारक है। तो उससे पता चलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाए रखने के बजाय इसको प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र लागू भी किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की बहुभाषिकता जहां एक ओर भाषाई समृद्धि की ओर संकेत करती है, वहीं दूसरी ओर भाषाओं के विकास के लिए सचेत प्रयासों की ओर भी इशारा करती है। और ये सरकार की तरफ से भी बहुभाषा को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इसके लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को बड़े पैमाने पर तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि भाषा का जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रयोग केवल भाषा शिक्षक ही नहीं वरन पूरा विद्यालय तथा समाज सिखलाता है। और भाषा को सिर्फ हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से ही नहीं सीखते, हम अपने दैनिक जीवन में या फिर अपने रोजगार के लिए कहीं आ जा रहे हैं तो हम भाषा को रास्ते में मिलने वाले या हमारे समाज में मिलने वाले लोगों से सीखते रहते हैं। तो शिक्षक और शिक्षिकाओं को चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता, उनको भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।